दोस्तों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को 440 वोल्ट का झटका दिया है, और वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। ये नरेंद्र मोदी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड को, चुनावी बॉन्ड को लेकर के, जिसके बारे में आप सभी ने खबर देखा होगा, पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक, सोचिए, असंवैधानिक बोल करके इसको रद्द कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे यही शेयर करूंगा, साझा करूंगा जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, पूरा A to Z शुरू से लेकर के और अभी तक पूरी जो कहानी है वो आपको मैं आज शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और सारी चीज़ें आपको, जितना एक नागरिक होने की हैसियत से जितना चीज़ें जाननी चाहिए इस बॉन्ड को लेकर के, वो सब चीज़ आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी जानकारी। बस आप इत्मीनान के साथ इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दरअसल ये जो कहानी है इलेक्टोरल बॉन्ड की, ये शुरू होती है 2017 के अंदर। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, आपको पता है। 2017 में इनके जो वित्त मंत्री थे वो स्वर्गीय अरुण जेटली साहब थे। अब हो चुकी स्वर्गीय हो चुके हैं, स्वर्गवास उनका हो चुका है, तो उन पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उस समय वित्त मंत्री थे और 2017-18 का बजट पेश कर रहे थे। उसी समय में ये जो चुनावी बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये आया था चर्चा में। और 2017 के अंदर इसको एक तरह से मनी बिल के रूप में इसको पेश किया गया था। मनी बिल के रूप में पेश करने के पीछे भी मोदी जी की चालाकी थी। वो चालाकी इसलिए थी कि मनी बिल को लेकर के जो राज्यसभा होता है उसके अधिकार सीमित हैं, मतलब नहीं के बराबर है। राज्यसभा कुछ कर ही नहीं सकता है ना। उसका पूरा जो अधिकार होता है वो लोकसभा का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो चूँकि लोकसभा में मोदी जी के तो पूरा बहुमत है ना, पूरा नंबर इनके पास। तो इसी चालाकी से कि कहीं राज्यसभा में ऐसा ना हो कि ये फंस जाए, समझ रहे बात को, राज्यसभा में ऐसा ना हो कि फंस जाए, इसीलिए इसको बैकडोर से मनी बिल के माध्यम से ला करके और इसको पास करवा लिया था। इसी तरीके से अब ये जो है चुनावी जो बॉन्ड था उसका जन्म हुआ था। ये बॉन्ड बेसिकली लाया गया था किस चीज़ के लिए? चंदा के लिए, चुनावी चंदा, है ना, कि राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा लेने का एक माध्यम बनाया गया था इस इलेक्टोरल बॉन्ड को। और ये जनवरी 2018 से पूरी तरीके से ये लागू हो चुका था। ठीक है। अब जो है जब ये आ गया तो इसका पूरा जो जिम्मा था वो SBI को दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वही इस बॉन्ड को जारी करता है, वही इस बॉन्ड को जारी करने का एक तरीके से नोडल एजेंसी है। साल में हर 3-3 महीने का अंतराल पर 4 बार ये बॉन्ड जारी किया जाता है। कब कब? जनवरी में, अप्रैल के अंदर, जुलाई में और अक्टूबर में। मतलब कि और 10 दिन के लिए, है ना, मतलब 10 दिन के लिए खुलता है। 10 दिन के अंदर आप जो भी हिंदुस्तान का व्यक्ति किसी भी पार्टी को चंदा देना चाहता है तो ये चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके पार्टी को चंदा दे सकता है। इसकी जो शुरुआती राशि है वो 1000 है, और 1000 से शुरू होकर के ये 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख और 1 करोड़, है ना। इस रेशियो, इस मतलब राशि में आप ये बॉन्ड को खरीद करके और किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदा दे सकते हैं। यही है इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी। अब जो है इसके आगे क्या, इसके आगे कि इसको आखिर कौन सी पार्टी ले सकती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा जो है कौन सी पार्टी ले सकती है। तो इसका सिंपल सा एक रूल बनाया गया था कि जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 है उसके धारा 29A के तहत जो भी पार्टी रजिस्टर्ड है, पंजीकृत पार्टी है, उसको इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने का वो अधिकार रखता है, वो एलिजिबल है। बशर्ते इसमें एक कंडीशन ये था कि उसको पिछले, यानी कि जो लास्ट जो चुनाव हुआ हो, चाहे वो लोकसभा को या फिर राज्य विधानसभा का चुनाव हो, उसमें जितने भी वैलिड वोट्स पड़े हैं उसका 1% मत उसको प्राप्त होना चाहिए। अगर एक क्राइटेरिया वो पूरा कर रहा है तो वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले सकता है। अब ये जब बॉन्ड लाया गया था तो ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की योजना थी, बीजेपी की योजना थी। और इसमें इसका जो मुख्य चीज़ था जिसको लेकर के कि पूरा बवाल हुआ था, पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ था कि इसमें जो डोनर होगा
उस डोनर का नाम गुप्त रखा जाएगा। समझ रहे हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो कितना पैसा दे रहा है, किसको पैसा दे रहा है, इसके बारे में किसी को कानो कान कोई पता नहीं चलेगा। और इस प्रोविज़न का, इसके लिए मोदी साहब ने जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसके लिए मोदी साहब ने कई सारे रूल्स रेगुलेशंस नियम को भी बदल दिया था, क्योंकि और बहुत सारे जो अधिकारी थे, है ना, उन्होंने इस चीज़ को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई थी। इवन आरबीआई ने भी इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये जो तरीका है गुप्त वाला, ये मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे सकता है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन मोदी जी कहाँ किसी की सुनते हैं भाई, किसी की नहीं सुनते हैं। और उन्होंने कहा कि यही तो हम चाहते हैं कि सारा माल हमारे पास आ जाए, किसी को पता न चले कानों कान, है ना, इसी चीज़ को लेकर के। और इस तरीके से ये बॉन्ड जो वो 2018 के अंदर स्टार्ट हो चुका था। अब जो है एडीआर की जो एक रिपोर्ट है, जिसमें दो चीज़ों को मैं जिक्र करूंगा, फिर आगे बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, स्टेटमेंट क्या दिया है। एडीआर की जो रिपोर्ट, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है, उसके दो आंकड़े मैं दूंगा। एक 2022-23 का जो आंकड़ा उसमें दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जितनी भी राशि आई है उसका 90%, आप कल्पना कर सकते हैं, 90% जो है वो बीजेपी के खाते में गया है, बीजेपी को मिला है, बाकी में तमाम पार्टियां। मतलब कि अगर 850 करोड़ रुपया आए हैं अगर 2022-23 में इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, तो 850 में से 719 करोड़ जो रुपया है वो बीजेपी के पास गया है। कांग्रेस के पास सिर्फ 79 करोड़ रुपया आया है। और अगर शुरुआत से बात करें, जब से ये बॉन्ड शुरू हुआ है, मतलब कि तब से लेकर कर अभी तक तकरीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 5000 करोड़ से लेकर के 6000 करोड़ तक जो पैसा है वो चुनावी चंदा के रूप में बीजेपी को मिला है। आप सोचिए, ऐसे ही नहीं पूरे देश भर में बीजेपी के इतने आलिशान और बड़े बड़े 5 स्टार होटल की तरह ऑफिस बन रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? इन्हीं चीज़ों से आ रहा है। अब इसी चीज़ को लेकर के देखिए, जब ये बॉन्ड शुरू हुआ था 2018 में, तो उसके तुरंत बाद से 2019 से ही देश के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, है ना, या जो इस लॉयर्स हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, वो इस चीज़ की आपत्ति करने लगे थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको लेकर के पीआईएल डालने लग गए थे। और 2019 से ही इस पर सुनवाई हो रही थी, समय समय पर 7-8 साल लग चुके हैं, सोचिए, है ना, तब से लेकर के और अभी तक इस पर सुनवाई चल रही थी। और फाइनली जो है जब सुनवाई पूरी हुई तो 2 नवंबर 2023 को इस पर जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था, रिजर्व रख लिया था। 5 जो जजों की बेंच बैठी थी उसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे, इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना थे, इसके अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। इन सभी ने सर्वसम्मति से अपने रिपोर्ट के अंदर, अपने फैसले के अंदर इस चुनावी बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए इसको तत्काल प्रभाव से बंद करने का, रद्द करने का आदेश दे दिया है। टोटल ये जो है तकरीबन 232 पेज का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उसमें से 3-4 बात जो है मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सबसे जो पहली चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गुप्त रखने की बात है, डोनर्स का नाम किसी को पता नहीं चले, जो मोदी जी चाहते थे, वो जो चीज़ है वो हिंदुस्तान के अंदर सूचना का अधिकार और आर्टिकल 19(1)(a) का खुले तौर पर उल्लंघन है। सूचना का अधिकार इस देश में कांग्रेस की सरकार क्यों लेकर के आई थी? नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि नागरिकों को ये पूरा अधिकार है अपने सरकार के बारे में जानने के लिए कि सरकार क्या कर रही है, किस तरह की नीतियाँ बना रही है। लेकिन मोदी जी उसी को कमज़ोर कर दिए, सूचना के अधिकार को ही कमज़ोर कर दिए, सिर्फ भाषण देते हैं सशक्त बनाने का। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है सूचना के अधिकार और जो आर्टिकल 19(1)(a) है उसका सीधे तौर पर उल्लंघन है। दूसरी चीज़, SBI को आदेश दिया कि SBI जो है वो पूरा ब्यौरा है इस बॉन्ड के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जितने पैसे आए हैं, किसने दिया है,
कब दिया है, किसको दिया है, उसके बदले में उसको क्या मिला है, तमाम चीज़ों का जो ब्यौरा है वो चुनाव आयोग को सौंपे। और चुनाव आयोग जो है ये सभी चीज़ों को अपने वेबसाइट पर जो मार्च महीना है उसके मार्च महीने के आखिरी तक वो अपलोड कर दे, पब्लिश कर दे, ताकि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो है वो इसको देख सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान के जो वोटर्स हैं उनको ये पूरा पूरा अधिकार है, ये जानने का उनका हक है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, ये उसका हक है। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ब्लैक मनी को लेकर के। जब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था नरेंद्र मोदी ने, बड़ी बड़ी बातें की गई थी, है ना, कि इससे जो है काला धन कंट्रोल हो जाएगा। हकीकत यह है कि इसने काला धन को और बढ़ावा दिया, करप्शन को और बढ़ावा दिया। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका चुनावी बॉन्ड नहीं हो सकता है। और अंतिम बात कि SBI को, जो कि नोडल एजेंसी है इस चीज़ का, उसको तत्काल प्रभाव से इसकी बिक्री जो है वो बंद करनी होगी। 5 चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रमुख चीज़ें हैं। और जाहिर तौर पे बात है कि ये जो चीज़ें हैं ये लाभ के बदले लाभ है, समझ रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतने बड़ी मात्रा में पैसा क्यों देगा, चंदा क्यों देगा? इसका साफ सा मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ बदले में मिल रहा है ना। अगर हम आपको 5 रुपये दे रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि आपसे 15 रुपये हम ले सकें, है ना। वही चीज़ है कि लाभ के बदले लाभ देने की कोशिश। इस तमाम प्रकरण को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने रखी है। राहुल गांधी ने 2019 में एक ट्वीट किया था इस चीज़ को लेकर के, वो अभी आजकल उस पर फिर चर्चा होने लगा है, तो उसको भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से क्या कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री शामिल हैं। देश पर इलेक्टोरल बॉन्ड को थोपा गया, जबकि चुनाव आयोग, वित्त मंत्रालय और लॉ मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने इसका विरोध किया था। लेकिन मोदी जी कहाँ किसी की सुनते हैं। आज प्रधानमंत्री और उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया है। प्रधानमंत्री ने मनी बिल ला करके इसे कानूनी जामा पहनाया था ताकि विधायक खरीदे जा सकें, अपने मित्रों को कोयले की खदान और हवाई अड्डे दिए जा सकें, ठीक है। इसके बाद राहुल गांधी ने इस चीज़ को लेकर के क्या कहा है, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब 2019 में जब ये बॉन्ड एकदम नया नया लॉन्चिंग हुआ था, उस टाइम पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जो कि आजकल काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं। क्या कहा था राहुल गांधी ने कि इन न्यू इंडिया, नए भारत में, मोदी जी बोलते रहते हैं ना कि नया भारत है, नया भारत है। इन न्यू इंडिया ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड। मतलब कि नरेंद्र मोदी के जो तथाकथित जो न्यू इंडिया है उसके अंदर घूस और गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से जो कमीशन लिए जा रहे हैं वही इलेक्टोरल बॉन्ड है। ये चीज़ राहुल गांधी ने 2019 के अंदर ही बोल दिया था। और इसीलिए राहुल गांधी की तारीफ़ की जा रही है आजकल कि इनकी बहुत सारी जो इन्होंने जो चीज़ें अंदेशा लगाया था वो चीज़ सही हो रही है। चाहे चीन के मामले को ले लीजिए, चाहे कोरोना के चीज़ को ले लीजिए, चाहे नोटबंदी को ले लीजिए, चाहे अभी ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को चीज़ को ले लीजिए। तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर उसकी सोच कितनी आगे की है, वो कितना मैच्योर है सोच के मामले, कितना आगे की वो सोच लेता है ना। वो चीज़ आज एक बार फिर से ये साबित हो गई कि राहुल गांधी वाकई में एक कहीं मोदी से कहीं ज़्यादा समझदार, सुलझे हुए और बुद्धिमान इंसान है। और जाहिर सी बात है कि आखिर इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी, बीजेपी जो है वो अब इस फैसले के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में एकदम बैकफुट पर चली जाएगी। एक तो ये लोकसभा का चुनाव है, चुनाव के अंदर पैसा किस तरीके से बीजेपी पानी की तरह बहाती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। करोड़ों करोड़ रुपये प्रचार में आपको दिख जाएगा। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं आपको दिखेगा जहाँ पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं चिपकी हुई हो, होर्डिंग्स नहीं लगी हुई हो।
कहाँ से पैसा आता है? गोदी मीडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको करोड़ों करोड़ रुपया दिया जाता है रात दिन गोदी वंदना करने के लिए। तो कहाँ से पैसा आता है? इतने विधायक तोड़ करके, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद खड़गे जी ने बताया था कि शायद 411 या 412 विधायक टोटल अभी तक नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। कहाँ से पैसा आ रहा है सब? पूरा जो देश की जो पूरा देश की अर्थव्यवस्था है वो अडानी जी के कदमों में ले जा करके डाल दिए, समर्पित कर दिए पूरा देश। क्यों? ऐसे क्यों भाई? क्योंकि अडानी जी इनको भर भर करके दे रहे हैं चंदा बॉन्ड के माध्यम से, और बदले में मोदी जी पूरा देश ही उनको सौंप दिए हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है, एकदम एक्सपोज कर दिया है। और ये सीधे तौर पर एक स्कैम है जिसके अंदर की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन्वॉल्व है। किसी को नहीं बताएंगे। पीएम केयर फंड्स हैं, पीएम केयर फंड भी तो ऐसा ही है ना, उसके बारे में कोई सूचना किसी को नहीं देना चाहते हैं। पैसा कहाँ से आता है, क्या होता है, कुछ किसी को पता नहीं चलने देना चाहते हैं। तो जो एक नागरिक का जो एक अधिकार है उसको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी कमज़ोर करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से पैसे लेकर के आ रहा हूँ, मुझे कौन पैसा दे रहा है, उस पैसे का मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। मतलब कि दो लोगों के बीच में पूरी तरीके से साठ-गांठ है, उद्योगपति के बीच में और मोदी जी के बीच में, कि तुम मुझे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा दो और बदले में मैं तुमको दिल खोल करके पूरा देश दे दूंगा, ले जाओ, जो करना है करो, तुम्हारे हित को ध्यान में रख करके मैं सारे नियम बनाऊंगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पूरा मामला है वो लाभ के बदले में लाभ पहुंचाने वाला मामला है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।